आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। 80% सरकारी नौकरी की संरक्षण तथा आंचलिक उन्नयन काउंसिल गठन किए जाने के मांग पर आने वाले 18 नवंबर को साउथ असम अनएम्प्लॉयड यूथ एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित की जाएगी बराक वार्ता। भारत बांग्लादेश जलमार्ग के जरिए व्यापार के तहत बांग्लादेश के नारायणगंज से करीमगंज पहुंचा वाणिज्यिक जहाज। जलमार्ग व्यापार की हुई सूचना। जिला प्रशासन के दबाव में आकर लायलापुर क्षेत्र के लोगों ने मिजोरम के अर्थनैतिक अवरोध को लिया वापस। राजनीतिक अटखेलियों के चलते आम जनता झेल रहे हैं परेशानी। बोलफला के विधायक किशोर नाथ ने 14th फाइनेंस प्रकल्प के तहत छोटे उत्पादित क्षेत्र में शीतला मंदिर व काली मंदिर के कम्युनिटी हॉल का किया शिलान्यास। लोगों में छाई खुशी की माहौल। बराक घाटी तथा उत्तर पूर्वांचल के जाने माने व्यक्तित्व पत्रकार सनत कैरी का हुआ निधन। उत्तर पूर्वांचल के लोगों के बीच देखी जा रही है दुखद माहौल। हजारों लोगों की उपस्थिति में संपन्न हुआ अंतिम संस्कार कार्य। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। बराक घाटी के बेकार युवक युवतियों को 80% नौकरी की स्थायीकरण संरक्षण दिए जाने के मांग को लेकर तथा आंचलिक उन्नयन काउंसिल गठन किए जाने के मांग सहित बराक घाटी को आर्थिक सामाजिक व सार्वजनिक उन्नयन प्रकल्प में आगे बढ़कर रखने के प्रयास के चलते संस्थान साउथ असम अनएम्प्लॉयड यूथ एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं द्वारा राज्य व केंद्र सरकार के समक्ष लगातार अपील किया गया था, लेकिन राज्य व केंद्र सरकार ने उनकी मांगों पर कोई अहम तौर पर कदम नहीं उठाया, जिसके चलते आने वाले 18 नवंबर बुधवार को साउथ असम अनएम्प्लॉयड यूथ एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं द्वारा 12 घंटे की बराक बंद का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को इस संदर्भ में लगातार स्मारक लिपि प्रदान किया गया था, लेकिन सरकारी तौर पर उन्हें कोई भी आश्वासन नहीं मिला, जिसके चलते बराक घाटी के सोआ संगठन यानी साउथ असम अनएम्प्लॉयड यूथ एसोसिएशन के कार्यकर्तागण अपनी मांगों की आपूर्ति के लिए आने वाले 18 नवंबर को 12 घंटे की बराक बंद कार्यक्रम पर उतर आए हैं। उनका कहना था कि जिस तरीके से बराक घाटी में युवा वर्ग के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, बराक घाटी में बाहरी राज्य से यानी असम के कई जिले से लोगों की तबादला कर तथा नौकरी प्रदान किया जा रहा है। इसके चलते बराक घाटी के युवा वर्ग बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। असम तथा बराक घाटी के बीच एक दरार पैदा किए जाने के साथ साथ बराक घाटी के युवा वर्ग के भविष्य को लेकर खिलवाड़ भी किया जा रहा है। कई दफा मांगों को लेकर लगातार संस्थान कार्यकर्तागण कछाड़ के जिला उपायुक्त के जरिए मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तथा असम के कई और जाने माने विधायक व मंत्रियों को संपर्क चिट्ठी के जरिए तो कर चुके हैं, लेकिन कोई भी उत्तर उन्हें अब तक नहीं मिला है। अपनी मांगों की आपूर्ति के लिए बंद बुलाया गया है। साथ ही अगर इनकी मांगों की आपूर्ति न किया गया तो आने वाले दिनों में संस्थान जंगी आंदोलन शुरू किए जाने का भी चेतावनी दिया है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए स्वास्थ्य संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने अपने मतों का बखान। अनएम्प्लॉयड यूथ एसोसिएशনের পক্ষ থেকে আগামী 18 নভেম্বর 2020 বুধবার আমরা সমগ্র বরাক বন্ধ ডাকছি। কারণ আমরা বন্ধের কারণ আমরা বিগত 6 অক্টোবর আসামের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমরা একটা স্মারকপত্র প্রদান করছিলাম, যেটা আমরা 2 দফা দাবি কমসে কম সজাগ হন যাতে এই দাবিটা পূরণ হোক আর আমরা এই বন্ধটা যাতে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলুন, এটা আমরা রিকোয়েস্ট। কারণ এই বন্ধ যদি আমরা দিসপুর ডে না দেখাইতে পারি তাহলে দিসপুর আমরা এমনিতেই গণ্য করেন না বরাকবাসীদেরকে, বরাককে। তো এটা আমরা রিকোয়েস্ট আপনারা যাতে এই বন্ধটা মানিয়ে নেন। लंबे अरसे के इंतजार के बाद भारत बांग्लादेश जलमार्ग के जरिए व्यापार के तहत करीमगंज जिले में जहाज पहुंचा है। सूत्र के अनुसार नारायणगंज से यानी बांग्लादेश के नारायणगंज से करीमगंज क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाज पहुंचने पर लोगों में खुशी की माहौल बनी हुई है। जलमार्ग की व्यापार की सूचना होने पर भारत बांग्लादेश में वाणिज्यिक संपर्क जहां और भी मजबूत होंगे, तो इसी दौरान बराक घाटी के लोग बांग्लादेश के कई उत्पादन
इस्तेमाल कर पाएंगे। नारायणगंज से करीमगंज पहुंच गया है और यह सीमेंट बराक घाटी के तीनों जिले में यानी कछाड़, करीमगंज, हैदराबाद जिले में सरबराह किया जाएगा। व्यापार का एक नया चेहरा सामने उभर कर आया है। भारत बांग्लादेश जल मार्ग के जरिए व्यापार के प्रचार प्रसार होने पर लोगों में काफी उम्मीदें देखने को मिल रही है। करीमगंज जिले में बीएसएफ के जवान तथा प्रशासनिक वरिष्ठ कार्यकर्ता, करीमगंज जिला प्रशासन व दूसरे हस्तियों की उपस्थिति में जहाज को स्वागत किया गया और भारत बांग्लादेश के आपसी संपर्क को और भी आने वाले दिनों में नई दिशा दिए जाने के बारे में भी कई ট্রায়াল মুভমেন্টে আইডব্লিউএ পক্ষ থেকে আমাকে অ্যাপ্রোচ করলো যে মালটা আনার জন্য, ট্রায়াল মুভমেন্টের জন্য। আমিও রাজি হলাম, নিয়ে আসলাম। মানে কয়টি জাহাজ? একটি জাহাজ প্রথম, জাহাজ পথে নৌপথে প্রথম। এখানে আমরা তো 3টা ডিস্ট্রিক্টে নিয়েছি, সিএনএফ নিয়েছি, করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি, শিলচর। এখানে আমরা সাপ্লাই দেবো 125 মেট্রিক টন, 2500 ব্যাগ, 2500 ব্যাগ। প্রিমিয়ার সিমেন্ট কোথা থেকে আসছে? নারায়ণগঞ্জ থেকে আসছে। कछाड़ जिला प्रशासन व मिजोरम प्रशासन के दबाव के सामने आखिरकार लैलापुर क्षेत्र के लोगों ने अपना घुटने टेक दिया। गौरतलब है कि असम मिजोरम सीमांतवर्ती क्षेत्र में मिजोरम कार्यकर्ता तथा प्रशासन द्वारा असम की जमीन बड़े पैमाने पर हड़पे जाने पर जो तनावपूर्ण माहौल चल रहा था, इसके चलते लैलापुर क्षेत्र में आम लोगों ने मिजोरम को वाणिज्यिक क्षेत्र में हर तरह की अर्थनैतिक अवरोध शुरू किया था। इसके चलते मिजोरम क्षेत्र में जनजीवन अस्त व्यस्त होने लगा था। तो इसी दौरान जिला प्रशासन यानी कछाड़ जिला प्रशासन और मिजोरम प्रशासन के कार्यकर्ताओं की आपसी बातचीत भी हुई, सभा भी आयोजित किया गया, लेकिन सभा में कोई भी सिद्धांत नहीं लिया जा सका क्योंकि मिजोरम सरकार अपने सीमांतवर्ती क्षेत्र से जवानों को हटाने में नाराजगी व्यक्त किया। जिस तरीके से मिजोरम असम की जमीन पर अपना कब्जा जमाए बैठा है, इसके चलते लोगों में तनाव का माहौल बना हुआ है। सूत्रों के अनुसार लैलापुर क्षेत्र के लोगों ने करीब 4 घंटे तक इस सभा को संबोधित किया, लेकिन कोई भी फलाफल न मिलने पर नाराजगी व्यक्त किया गया। आखिरकार कुछ अनजाने कारणवश कछाड़ जिला प्रशासन तथा मिजोरम जिला प्रशासन के दबाव में आकर आंदोलनकारियों ने अर्थनैतिक अवरोध को वापस ले लिया, जिसके चलते करीब 100 से भी ज़्यादा ट्रक मिजोरम क्षेत्र में पहुंचे और उन्हें राशन पानी व दूसरे सामान मुहैया करवाया गया। क्यों ऐसे सिद्धांत लिया गया, किसके इशारे पर इस अर्थनैतिक अवरोध को वापस ले लिया गया, ये अभी भी पर्दे के पीछे की सवाल बना हुआ है। बहरहाल आवासीय क्षेत्र के लोग तनाव में तो जी रहे हैं, लेकिन मिजोरम प्रशासन अपनी दखल किए गए जमीन को वापस देने में पूरी तरह नाराजगी व्यक्त कर रहा है। बोरखोला के विधायक किशोर नाथ ने 14th फाइनेंस प्रकल्प के तहत बोरखोला विधानसभा केंद्र के छोटे दूध पातिल, बानीपड़ा आदि इलाकों में शीतला माता के मंदिर तथा सीटीपी बागान शमशान काली मंदिर क्षेत्र में 2 कम्युनिटी हॉल का अनुष्ठानिक तौर पर उद्घाटन किया। बानीपड़ा के लोगों ने कहा कि पिछले 70 सालों से इस क्षेत्र में कई नेता मंत्री विधायक बने, लेकिन उनकी काली मंदिर की कम्युनिटी हॉल को किसी ने नहीं बनाया। लेकिन इन दिनों विधायक अपनी दिन रात एक कर आर्थिक अनुदान प्रदान कर दोनों मंदिरों में कम्युनिटी हॉल बनाने में कामयाब हुए हैं और गांव पंचायत क्षेत्र के उन्नयन में अहम भूमिका निभा रहे हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से विधायक किशोर नाथ को चयन किए जाने के लोग सिद्धांत ले चुके हैं। इस दिन के इस कार्यक्रम में साधारण संपादक मामन दास, वीरेंद्र दास, विक्रम दास, रंजन दास, किसान मोर्चा सभापति बोरखोला के विधुभूषण नाथ, चाय बागान मोर्चा पप्पू ग्वाला व दूसरे कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में विधायक किशोर नाथ को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया और आने वाले विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से उनको चयन किए जाने का सूचना भी दिया गया। भारतीय जनता पार्टी विभिन्न स्तरीय कর্মকর্তাবৃন্দ স্বামীরা উপস্থিত আছেন, মায়েরা, বোনেরা, ভাই বোন বন্ধুগণ, বক্তব্য আমি বেশি রাখবো না। আমার আগে পূর্ববর্তী বক্তারা অনেক কিছু বলেছেন, অনেক সুনাম করেছেন।
ওনারাই বলেছেন আমি এত কাজ করেছি, ওনারা বলেই শেষ করতে পারছেন না। দুর্গাপুর জিপির কোন গ্রামে আমার অনুদান নেই, কোন গ্রামে কাজ হয়নি, সেরকম ওনারাই বলতে পারছেন। দুর্গাপুর জিপির প্রত্যেকটি জায়গায় প্রত্যেকটি গ্রামে কিছু না কিছু কাজ রয়েছে। ওনারাই বলছেন যে এত কাজ যে আমরা বলে বা বলে শেষ করতে পারছি। তা আমি বলবো এই কাজ তো আমি মাত্র শুরু করেছি, আমার করার এখন অনেক বাকি রয়েছে, আরও অনেক কাজ করার বাকি রয়েছে। উন্নয়নমূলক কাজ যা রয়েছে, সত্যি কথা যদি আপনাদের দুর্গাপুর জিপির এই মাথা থেকে শুরু করেন আর একটু সেই মাথা পর্যন্ত যদি যান, তা গণতে হলে আপনাদের কমেও না হলে ঘন্টা তো কমেও লাগবে। शिलचर प्रेस क्लब के भूतपूर्व सभापति तथा बराक घाटी व उत्तर पूर्वांचल के जाने माने व्यक्तित्व पत्रकार सनत कैरी अब हमारे बीच नहीं रहे। एकाएक उनके देहांत पिछले दिनों होने पर बराक घाटी के लोगों के बीच दुखद माहौल बना हुआ है। कछार, करीमगंज, हैलाकांदी जिले के साथ साथ असम राज्य के कई क्षेत्र से लोग अपनी शोक यात्रा उन्हें भेज रहे हैं। उनके परिवार सदस्यों के बीच मातम का माहौल बना हुआ है। बराक घाटी के पत्रकार तथा दूसरे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं में भी दुखद माहौल उभर कर आया हुआ है। सनत कैरी विभिन्न सांस्कृतिक संगठन, निजी संगठन, चाय श्रमिक यूनियन तथा कई और संगठन के साथ जुड़े हुए थे। उनकी कर्मनिष्ठा तथा उनकी जीवनादर्श को लेकर लोग काफ़ी उन्हें सराहा करते थे। समस्याओं के समाधान तथा आम जनता के सहयोग में कई मुद्दों को लेकर उन्होंने अपना जीवन में अहम भूमिका निभाया। भाषा आंदोलन में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाते हुए कई किताब लिखे। बराक घाटी के कला संस्कृति, शिक्षा के विकास तथा भाषा आंदोलन के पुरोधा के कई पहलुओं को लेकर उन्होंने किताब भी लिखा। आम जनता को जागरूक किए जाने के उद्देश्य को सामने रख कई समस्याओं को लेकर बुद्धिजीवियों के सभा में उन्होंने अपना मत भी व्यक्त किया था। ऐसे जाने माने व्यक्तित्व के निधन हो जाने पर पूरे बराक घाटी के पत्रकार तथा बुद्धिजीवी, शिक्षाविद व गुणीजनों के बीच गहरा दुखद माहौल बना हुआ है। शिलचर शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार कार्य সম্পন্ন किया गया। শিলচর পৌরসভাতে একসঙ্গে কাজ করেছি। উনি নমিনেটেড কমিশনার ছিলেন এবং একজন সাংবাদিক হিসাবে ওনার সম্মান ছিল শিলচরে বা কাছাড়ে। আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করব যে ওনার পরিবারের যারা সদস্যরা রয়েছে তাদের মনোবল বাড়ুক, এই দুঃখের সময় থেকে বেরোয় আসুক। এবং আমি বলবো যে সনতা সাংবাদিক হিসাবে অনেক যোগদান রয়েছে ওনার। আমরা ওনাকে অত্যন্ত আমাদের সঙ্গে সেখানে আবার 19শে মে, তাই আমরা ওদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। সেই জন্য আমি আর বেশি কিছু বলছি না। তাই আমার সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠ ছিল, এটা সত্যি কথা। আজকে থেকে নয়, প্রায় 40 বছর ধরে একটা সম্পর্ক ছিল। এই ভিত্তিতে আমি গভীর শোক প্রকাশ করি। करीमगंज जिले के बदरपुर शाखा में स्टेट बैंक बदरपुर शाखा के वोल्ट केंद्र वापस ले लिए जाने पर लोगों में नाराजगी का माहौल देखने को मिल रहा है। सूत्रों के अनुसार बदरपुर क्षेत्र में एसबीआई के वोल्ट सेंटर रहने पर बड़े पैमाने पर व्यापारी लाभान्वित हो रहे थे, लेकिन एसबीआई के नए अधिनियम के तहत इस बदरपुर शाखा को करीमगंज वापस ले जाया गया, जहां पर
लोग नाराजगी व्यक्त करते देखे गए। इस दिन इलाके के कई बुद्धिजीवी, शिक्षाविद तथा नित्यानंद भट्टाचार्य, भाजपा नेता दीपक देव, सैयद शामसुद्दीन, मनिहार सिन्हा, लुत्फुर रहमान, अब्दुल रहीम, कमरुल इस्लाम, बदरपुर म्यूनसिपालिटी बोर्ड के चेयरमैन दीपंकर राय व हालिम उद्दीन, अब्दुल हालिम व प्रेस क्लब के सभापति शहीद इस्लाम व दूसरे कई कार्यकर्तागण मौजूद रहकर एसबीआई के कार्यकर्ताओं के समक्ष एक स्मारक लिपि प्रदान किया और बदरपुर वोल्ट केंद्र को यानी एसबीआई शाखा के वोल्ट केंद्र को एक बार फिर से बदरपुर में ही रहने के लिए अर्जी दिया। আমরা এটা বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পারলাম যে বদরপুর স্টেট ব্যাংক থেকে লকারটা চলে যাচ্ছে ভল্ট, যাকে ব্যাংক টার্মে যাকে ভল্ট বলা হয়। এই খবরটা আমাদের কাছে পৌঁছানোর পর আমরা আজকে উপস্থিত যারা এখানে আছি বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা সবাই মিলে আমরা আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম। প্রথম যে প্রাথমিক স্তরে আমরা সিএম ব্রাঞ্চকে অ্যাড্রেস করে একটা মেমোরেন্ডাম দিই এবং আমরা অনুরোধ রাখবো ওনার কাছে যে কোনো অবস্থায় যেন এটা এখান থেকে না যায়। যদি এখান থেকে এটা চলে যায় তাহলে আমাদের এই বৃহত্তর বদরপুরের মানুষ লেনদেনের ব্যাপারে ভীষণ ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সময়ের ব্যাপার আছে, আরও অন্যান্য নানা সমস্যা থাকবে। এইটার জন্য আমরা আজকে এই মেমোরেন্ডাম দিয়েছি এবং বিশেষভাবে অনুরোধও জানিয়েছি সিএম সাহেবকে যে যদি উনি ওনার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অ্যাপ্রাইজ না করেন এন্টায়ার ইনসিডেন্টটা। समाचारों में लेते एक छोटा सा विराम। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम, वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। समाचारों के अगले चरण में बिहार के विधानसभा चुनाव में एनडीए जुट के बड़े पैमाने पर सफलता मिलने पर बुधवार को धोलाई क्षेत्र के भाजपा नरसिंहपुर मंडल के कार्यकर्ताओं के उद्योग से एक विशाल विजय जुलूस निकाला गया। आतिशबाजी तथा पटाखे फटाते हुए नाचते गाते लोगों ने आनंद उल्लास के साथ इस विजय उत्सव को पालन किया। इस विजय जुलूस में इलाके के मध्य जिला परिषद शशांक चंद्रपाल, धोलाई गांव पंचायत सभापति भूषण पाल, बीजेपी नरसिंहपुर मंडल के सभापति लाल बहादुर कुर्मी, साधारण संपादक कमलेश दास, बीजेपी बोरजालंगा ब्लॉक मंडल सभापति सुशील रंजन धर, पश्चिम धोलाई जिला परिषद सदस्य लक्खी रानी यादव, जिला बीजेपी सह सभापति चामरी पाल व दूसरे कार्यकर्तागण मौजूद रहकर कार्यक्रम को चार चांद लगाया और बिहार के साथ साथ असम में भी भाजपा के कार्यकर्ताओं को भाजपा दल के उम्मीदवारों को विजयी करवाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर लोगों को आनंद उल्लास के साथ नाचते गाते धूम मचाते बिहार विधानसभा निर्वाचन में भाजपा के নির্বাচন ঘোষণা হয়েছে। সঙ্গে ভারতবর্ষের উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, কর্ণাটক, উত্তরপ্রদেশ লক্ষ্য করেছে
বিহারের উপনির্বাচন ভারতীয় জনতা পার্টির জয় জয়কার বন্ধুগণ। বিহারের নির্বাচন ভারতীয় জনতা পার্টির কাছে, ভারতবর্ষের মানুষের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন ছিল। এই নির্বাচনে লক্ষ্য করেছেন ভারতীয় জনতা পার্টি এবং জনতা দল ইউনাইটেড একত্র এই এনডিএ সরকার পূর্ণ বহুমত নিয়ে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিহারে বন্ধুগণ। ভারতবর্ষের মধ্যে তৃতীয় বৃহত্তম রাজ্য বিহার। লক্ষ্য করেছেন তো ভারতবর্ষের বিরোধী রাজনৈতিক দলদের চক্রান্ত, সেই চক্রান্তকে ধূলিসাৎ করে ভারতীয় জনতা পার্টির উপরে ভারতবর্ষের মানুষ, বিহারের মানুষ, গুজরাটের মানুষ, মধ্যপ্রদেশের মানুষ আস্থা রেখেছে, বিশ্বাস রেখেছে বন্ধুগণ। কংগ্রেস ভারতবর্ষের মানুষকে দীর্ঘদিন ঠকিয়েছে, জনসাধারণ বুঝতে পেরেছে। धौलाई विधानसभा केंद्र के लालापुर क्षेत्र में असम मिजोरम सीमावर्ती इलाके में तनाव का माहौल अब भी बना हुआ है। जिस तरीके से जिला प्रशासन की ओर से लगातार सभा आयोजित किया गया, कछार जिले के जिला उपायुक्त, पुलिस सुपर के साथ कई संगठन कार्यकर्ताओं उद्योग से विचार विमर्श सभा तो आयोजित किया गया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होने पर लोगों में अब भी नाराजगी का माहौल बना हुआ है। हालांकि पुलिस सुपर व जिला उपायुक्त सभा को त्याग कर वापस तो सिलचर पहुंचे, लेकिन आखिरकार इन दिनों समस्या के समाधान न होने আপনারা জানেন আমাদের যে এই রাস্তা অর্থনৈতিক অবরোধ চলছে মিজোরাম সরকারের বিরুদ্ধে, মিজোরাম সরকারের আসামের জমি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যে আমরা অর্থনৈতিক অবরোধের ডাক দিয়েছিলাম, আজকে দীর্ঘ 15 দিন পরে আমাদের সাথে আলোচনায় বসলেন মিজোরামের এসপি, ডিসি স্যার এবং আমাদের এসপি এবং ডিসি মহাশয় আসছিলেন। ত্রিপাক্ষিক আলোচনায় তারা বারবার আমাদের লরিগুড়ায় নিয়ে যেতে চায় এবং আমাদের যে ব্লকেজের দাবি ছিল যে আমাদের আসামের সীমা থেকে, আমাদের আসামের সীমানা, আমাদের আসামের ভূমি থেকে ওদের যে অবৈধভাবে যে ফোর্স সেনাগুলা দিয়েছিল সেগুলা তুলে নেওয়ার জন্য আমাদের দাবিকে তারা তোয়াক্কা না করে, আমাদের দাবিকে কোনো মর্যাদা না দিয়ে, আমাদের কথা না মেনে শুধু বারবার একটা রিকোয়েস্ট করে গাড়িগুলা ছেড়ে দেওয়ার জন্য আমরা ডিসি মহাশয়কে প্রশ্ন করেছি, আমাদের দাবি যত সময় পূর্ণ না হবে আমরা তো ব্লকেট ছাড়বো না। हालांकि जिले के माटीजुरी पाईकान गांव पंचायत क्षेत्र में आधार कार्ड वितरण को लेकर दुर्नीति किए जाने का लोग आरोप लगा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार आधार कार्ड सेंटर के सुपरवाइजर स्टाफ बादल चंद्र दास के ऊपर कई आरोप लगाए जा रहे हैं। आधार कार्ड के तहत अपने घर में हर एक प्रकार के कार्ड रखकर लोगों से 100 रुपए की वसूली की जा रही है और 100 रुपए रिश्वतखोरी के जरिए आधार कार्ड लोगों को प्रदान किया जा रहा है, जो कि पूरी तरह गैर कानूनी है। कई क्षेत्र के लोगों के आरोप के चलते इन दिनों पूरे मामले की जांच किए जाने की मांग लोग कर रहे हैं। गौरतलब है कि 100 रुपये प्रदान कर इस क्षेत्र में आधार कार्ड वितरण किए जाने पर लोगों में काफ़ी नाराजगी का माहौल देखने को मिल रहा है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए हमारे जाने माने पत्रकार सिप्रियान डायस ने विस्तारित तथ्य पूरे मामले की छानबीन कर आम जनता के समक्ष पेश किए हैं। আজকেও তো আগে 2 দিন গেছে, ফর্ম বলে গেছে, আজকেও কইলা ডেট দিলা, পূজার আগে 15 দিন আগে ডেট দিলা, 15 দিন আগে ডেট দেওয়ার পরে আজকে তোমার এটা বড় বড় লেখা হয়ে গেছে, তুমি বদলাও ওনার খানু বেটা গরম দিলে যা হইতো আজকে আপনারা আজকে তারা তারিখ দিছে। হয় আজকে তারিখ দিছে, পূজার আগে তারিখ দিছে, 16 তারিখ 17 তারিখ দিছে। তারিখ দিয়া খালি কুলার খালি বলি যায়, তাই যায় 10 দিন থেকে বেমারি মানুষ আমি আঠাম কিতার লিখা হন না হয় লেখা বলে বলে গেছি, লেখা বড় বড় লেখা হয়ে গেছে, ছোট ছোট লেখা হয়েছে, নানান একটা প্রবলেম আর কি। আধার কার্ড হয়েছে তো, আচ্ছা আচ্ছা, রাজেশ প্রেসিডেন্ট আমরা জিপি মানে আধার কার্ড হয়েছে। ও তাই সিগনেচার মারিয়া দিছে, জিপি প্রেসিডেন্ট রাজেশ রায়ের সিগনেচারে শিলে আপনার আধার কার্ড আইছে। আচ্ছা আচ্ছা, ওটাও জানবার লেগে আপনার काছে অবস্থা। नमस्कार। आरोप प्रत्यारोप को केंद्रित कर मिजोरम क्षेत्र में लोगों के बीच तनाव का माहौल अभी बना हुआ है। एक तरफ जहां मिजो सीमांतवर्ती इलाके में मिजो समुदाय के लोग अपनी आवाज को बुलंद करना चाहते हैं, तो इसी दौरान लालापुर क्षेत्र में असम के लोग भी अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। द्विपाक्षिक तौर पर नारेबाजी के चलते इलाके में जो तनाव का माहौल बना हुआ है, इसके चलते जिला प्रशासन को भी समस्या के समाधान में काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। हालांकि मिजोरम सरकार अपनी सिद्धांत से पूरी तरह अटल है और दखल किए गए जमीन को छोड़ने में नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। बहरहाल इस मुद्दे को लेकर द्विपाक्षिक तौर पर नारेबाजी व तनाव का माहौल बनते देखा जा रहा है।
আমরা যে সময় মানে অটো স্ট্যান্ড অটো ড্রাইভারে বানাইছে তারা অটো ইউনিয়নে বানাইয়া দিতেছে যখন রাত্রে আইছে তারা সব ইয়া করে ঢুকি গেছে আর কত দিন বানাইছো হ্যাঁ গর আমরা বানাইছি আমরা বানাইয়া सोना विधानसभा केंद्र के दीदारकोट क्षेत्र में सनसनीखेज एक हत्याकांड को लेकर इलाके के लोगों में तनाव का माहौल बना हुआ है। सूत्र के अनुसार सोना विधानसभा केंद्र के दीदारकोट क्षेत्र में रहने वाले 40 वर्षीय जमालुद्दीन नाम के शख्स ने अपनी ही पत्नी 35 वर्षीय रंजना बेगम को शराब के नशे में धूत होकर गला दबाकर हत्या कर दिया। तत्पश्चात उनके शव को बाइक के जरिए नारायणपुर नया बाजार बादशाहतल क्षेत्र में ले जाकर जला दिया। जलाने के बाद उसके आधे जले शव को इस क्षेत्र में जमीन पर गड्ढा खोदकर गाड़ दिया। लगातार कुछ दिनों से उनकी पत्नी की पता न चलने पर जब परिवार सदस्यों ने इस संबंध में जानकारी हासिल किया तो उन्हें कुछ हाथ नहीं लगा। हालांकि रोशनरा बेगम के पिता के घर भी उनकी कोई सूचना नहीं मिली। तत्पश्चात गांव के बीजेपी दल के कार्यकर्ताओं ने आरोपी जमालुद्दीन से पूछताछ किया, लेकिन उसने किसी भी गैरकानूनी गतिविधि को नहीं स्वीकारा। तत्पश्चात बीजेपी दल के कार्यकर्ताओं ने उसकी जमकर पिटाई की, तब जाके राज सामने आया। आरोपी 40 वर्षीय जमालुद्दीन ने कहा कि नशे में धुत होकर उसने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या किया। तत्पश्चात उसके शव को नया बाजार बादशाहतल क्षेत्र में ले जाकर आग के हवाले किया। तत्पश्चात आधे जले शव को जमीन के नीचे गाड़ दिया। बाद में पुलिस प्रशासन की प्रयास से बीजेपी दल के कार्यकर्ताओं ने शव के बाकी हिस्से को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए शिक्षा चिकित्सा महाविद्यालय पुलिस प्रशासन ने भेजा। गौरतलब है कि पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ कार्यकर्ता खिरोद वैश्य व दूसरे कई लोगों की उपस्थिति में शव को बरामद किया गया। एकाएक इस हादसे के चलते पूरे दीदारकोट तथा आसपास के इलाके में दिनों दुखद माहौल बना हुआ है। हालांकि 35 वर्षीय रंजना बेगम के परिवार सदस्यों में भी इन दिनों गहरा दुखद माहौल बना हुआ है। ऐसे सनसनीखेज हत्याकांड के चलते आपराधिक गतिविधियां सोनाई क्षेत्र के कई इलाकों में बढ़ने की लोग उम्मीद जता रहे हैं। আচ্ছা তোমার চিটা দিয়ে কাট দিছা খন্তি কো কত পলাই দিছা হ্যাঁ খন্তি না কুদা খন্তি যদি গাত করবে কিলা তো लंबे अरसे के इंतजार के बाद करीमगंज जिले के रामकृष्ण नगर इलाके में श्री कृष्णपुर गांव का दौरा किया। राताबाड़ी के विधायक तथा जाने माने व्यक्तित्व विजय मालाकार ने स्वाधीनता के बाद पहली बार इस क्षेत्र में कोई विधायक सूचना लेने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि चुनाव के बाद कई विधायक इस क्षेत्र में आए लेकिन कोई अहम कार्य नहीं किया। हालांकि इलाके के राजमार्ग के संस्कार, स्कूल गृह के संस्कार तथा दूसरे सरकारी परियोजनाओं के वास्तवायन को लेकर विजय मालाकार ने लोगों को आश्वासन दिया। इधर कुछ लोगों का कहना था कि आने वाले विधानसभा चुनाव को सामने रख राताबाड़ी के विधायक विजय मालाकार इस क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं और लोगों के सहयोग का नाटक कर रहे हैं। हालांकि विजय मालाकार के समर्थकों का कहना है कि इस क्षेत्र में पिछले कई बार दौरा किया जा चुका है, लेकिन सरकारी परियोजना सही तौर पर वास्तवायन नहीं किया गया। इधर कुछ बुद्धिजीवी तथा आवासीय गांव के लोगों का कहना है कि आने वाले चुनाव के मद्देनजर विजय मालाकार इस क्षेत्र में लोगों को उन्नयन के नाम पर झांसा दे रहे हैं, क्योंकि लंबे अरसे से इस क्षेत्र में कोई आर्थिक अनुदान नहीं प्रदान किया गया। गांव के राजमार्ग के विकास, सरकारी परियोजनाओं के वास्तवायन तथा हिताधिकारियों के सरकारी परियोजनाओं के आर्थिक अनुदान व दूसरे कई पहलुओं पर कोई अहम कदम नहीं उठाया गया। महज आने वाले दिनों में एक बार फिर से राताबाड़ी क्षेत्र से चुनाव जीतने के लिए विजय मालाकार इस इलाके का दौरा कर रहे हैं और लोगों को झांसा के जरिए अपने स्वार्थ सिद्ध किए जाने का प्रयास में जुटे हुए हैं। आरोप प्रत्यारोप को लेकर लोगों में काफी नाराजगी का माहौल तो बना हुआ है, लेकिन नेताजी अपने दौरे को पीछे नहीं छोड़े, पूरे क्षेत्र का दौरा किया और खासकर श्री कृष्णपुर गांव के लोगों के उन्नयन के लिए कई भाषण भी दे डाले।
রাস্তা আপনারা পিএম জোসাই দৌড়া দেবকুমারে বলছে আগে এসওবিটি স্যাংশন হয়েছে, কবে স্যাংশন হয়েছে আমি জানি না, যদি তাদের কোনো কাগজ থাকলে দেয় আমার এসওবিটি আমি এমএলএ হওয়ার পরে 40 কোটি টাকা পাইছি, বুঝছেন নি? 40 কোটি টাকার মধ্যে ম্যাক্সিমাম আমি মেইন রোডও দিলাইছি, আর দুলকছড়া জিপি 2টা রাস্তা দিছে, একটা হলো গার্ডেন কোটায় ব্লক রোড আর একটা হলো বড় বাজার। বড় বাজার এই অঞ্চলে তারা বাজারের অবস্থা খুবই খারাপ আছে। আর তখন আমি নতুন এমএলএ হয়েছি, এমএলএ হওয়ার 4 মাস পরে স্কিম দেওয়ার সুযোগ পাইছি। এরিয়া সম্বন্ধে লুকাইয়া নিজের মানুষ সব লুকানোর কিছু নাই, যে সরমরও কিছু নাই, যে বিজেপির মানুষ তার লাগে আপনার সামনে আমি মিথ্যা কথা বলতাম না। রাস্তা আপনারা 8 থেকে 9 মাসের আগে হইতো না। পিএম জোসাই 350 কিলোমিটার 370 কিলোমিটার রাতাবাড়ি স্যাংশন হয়েছে। প্রথম পেজে হইব 50 কিলোমিটার, ডিসেম্বরে একটা টেন্ডার হইব 50 किलोमीटर हइबो टेंडर। बराघाटी के जाने माने व्यक्तित्व तथा पत्रकार सनतकारी के निधन पर सिलचर के प्रेस क्लब में गहरा दुखद माहौल देखने को मिल रही है। प्रेस क्लब के संपादक शंकर दे तथा जाने माने व्यक्तित्व खाद्य ग्रामोद्योग आयोग के भूतपूर्व चेयरमैन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्वोत्तर एरिया बोर्ड के भूतपूर्व चेयरमैन तथा उत्तर पूर्व कांग्रेस कमेटी के नेता शरीफुज्जमान लश्कर ने भी गहरा दुख व्यक्त किया है। उनकी आत्मा की शांति के साथ साथ उनकी कर्मनिष्ठा तथा उनके जीवन आदर्श पर उन्होंने अपने वक्तव्य रखा और आने वाले दिनों में ऐसे व्यक्ति को मिलना दूभर होने का भी जानकारी दिया। उनका कहना था कि जाने माने व्यक्तित्व सनतकारी के निधन पर बराघाटी के एक प्रवीण गुणीजन का निधन हो गया है, जिसके चलते लोग पूरी तरह प्रभावित हैं। 2020 इंग्रेजी আমরা অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত করছি। একদিকে করোনা অতিমারি আর অন্যদিকে আমরা হারিয়েছি আমাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে শ্রী সনৎ কৈরি মহাশয় যেটুকু অবদান রেখেছেন সেই অবদান মানে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আজ শ্রী সনৎ কৈরি মহাশয় আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন, কিন্তু উনি যেটুকু করে গেছেন সেটা অবশ্যই আমাদের আমরা মনে রাখব। আর पिछले रात को सिलचर करीमगंज राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक सड़क हादसे में एक व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गए हैं और बाकी लोगों की हालत भी नाजुक बताई जा रही है। सूत्र के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग में AS 11BC 2246 नंबर के एक ट्रेवलर के साथ करीमगंज के ओर से आ रहे त्रिपुरागामी TR 05A 1949 नंबर के ट्रक के बीच आमने सामने टक्कर होने पर यह वारदात हुई, जिसके चलते एक व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गए और ट्रेवलर पर सवार और भी कुछ लोग घायल हुए। घायलों का इलाज सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में तो चल रहा है, लेकिन एकाएक इस हादसे के चलते इलाके के लोगों में तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों वाहनों को अपना हिरासत में लिया और घायल लोगों को चिकित्सा के लिए सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय भेजा। রিয়েল ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপের সন্মুখত এটা মানে এক্সিডেণ্ট হৈছে, দুজনে কলিজন হৈছে ৰাস্তাৰ ৰাইট ছাইডত হৈছে। গতিকে আমি মানে জানামতে টোটেল 6জন মানুহ জখম হৈছে। অলৰেডি তেওঁলোকক মানে হস্পিটেলত শিফ্ট কৰা হৈছে পাব্লিকৰ হেল্পত। তাৰ ভিতৰত এজনৰ অৱস্থা অলপ মানে সংকটজনক বুলি মানে গম পাইছোঁ। ইয়াৰ দুটা গাড়ীৰ ড্ৰাইভাৰ পোৱা নাই আমি। उधारवन के विधायक मिहिर कांति सोम ने उधारवन क्षेत्र के कई इलाकों में सरकारी परियोजना के आधार पर राजमार्ग का शिलान्यास किए हैं। सूत्र के अनुसार पिछले दिनों उन्होंने सरकारी परियोजना के आधार पर तथा पूर्त विभाग के सहयोग से 2 राजमार्गों का आनुষ্ঠাनिक तौर पर शिलान्यास किए। कार्यक्रम में इलाके के वरिष्ठ लोग भी मौजूद थे। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने इस संदर्भ में खुलासा भी किया। মানে অন্য রাজ্যে যাচ্ছে না, শুধু আমাদের ডিস্ট্রিক্ট থেকে আরেকটা ডিস্ট্রিক্ট ডিমা হাসাওয়ে যাচ্ছে। সেই কাজ আমরা বিগত 4 বছর আগে একবার হরিনগর থেকে ওইদিকে রিফাইনিং হয়েছিল, কিন্তু এই এখন অঞ্চলে বৃষ্টিপাত খুব বেশি এবং তৎসঙ্গে আগে যে এখানে যে রাস্তার কাজ হয়েছিল সেই রাস্তার কাজে মানে এখন যে আধুনিক প্রযুক্তির কাজ হয়নি বলে সেটা বেশি ঠিকই নেই। যাই হোক, এখন বর্তমানে বিধায়ক মহাশয় সেই দিন বলেছিল
যে এখানে মেশিন দিয়ে কাজ হবে। আশা রাখছি এই কাজ মানে অন্য রাজ্যে যাচ্ছে না, শুধু আমাদের ডিস্ট্রিক্ট থেকে আরেকটা ডিস্ট্রিক্ট ডিমা হাসাওয়ে যাচ্ছে। সেই কাজ আমরা বিগত 4 বছর আগে একবার হরিনগর থেকে ওইদিকে রিফাইনিং হয়েছিল, কিন্তু এই এখন অঞ্চলে বৃষ্টিপাত খুব বেশি এবং